हेलो स्टूडेंट्स, आज करने के लिए जा रहे हैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1। तो हम लोगों ने पहले ये क्लियर कर लिया था पॉलिनोमियल क्या होता है और उसका जो टाइप्स होता है पॉलिनोमियल का क्या क्या टाइप होता है, उसका डिग्री के बारे में भी जाना और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी जाना कि जो भी नंबर ये पॉलिनोमियल में एक्स के जगह पे बिठाते हैं हम लोग सॉल्व करने के बाद वो बिठाते हैं और इसका पूरा जो नंबर है पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। और रूट का रिलेशनशिप के बारे में भी समझा और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसके बारे में भी समझा। तो ये पहले क्लियर करके रखना, रिवाइज भी कर लेना, उसके बाद तुम लोगों को ये करने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो आज करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पे लिखा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, मतलब y जो वेरिएबल्स है और x जो वेरिएबल्स है इसका ग्राफ बनाना है। क्योंकि ये एक पोलिनोमियल है, इसका ग्राफ भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ्स दिया हुआ है। यहाँ लिखा है फॉर सम ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस मतलब कितना, यहाँ पे मतलब ग्राफ के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, ये जो पी एक्स का जीरोस निकालने के लिए बोला है। मतलब एक्स एक्सिस हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस जो है पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस में ये जो ग्राफ दिया हुआ है कितना बार काटा है ये देखना है, सिर्फ ये देखना है। देखो ये एक नंबर जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। अच्छा, ग्राफ कौन सा ड्रॉ किया है उन लोगों ने, ये वाला। तो ये एक्स एक्सिस में काटा है या नहीं, देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक ये ग्राफ गया है इधर से, मतलब एक्स एक्सिस में कोई जगह पे नहीं काटा। तो इसका जो जीरोस है, जीरो क्या निकलेगा, यह लिखना है नो जीरोस। क्यों नो जीरोस लिखना है, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक भी जगह पे नहीं काटा है ये ग्राफ। लेकिन दो नंबर में देखो, ये 3-4 देखने के बाद तुम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। ग्राफ जो है ये है ग्राफ ये ग्राफ एक्स एक्सिस में कहाँ पे काटा है, ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ काटा है यहाँ पे। मतलब कितने बार काटा है, ये ग्राफ ऐसा करके गया है, मतलब एक्स एक्सिस में एक बार काटा है। तो इसका जीरो हो जाएगा 1। इस ग्राफ में कितना बार काटा है, देखो ये ऐसा करके गया है, एक बार, दो बार, 3 बार, मतलब इसका जीरोस कितना निकलेगा 3। जितना बार काटा है एक्स एक्सिस में वो हो जाएगा उसका रिजल्ट। यहाँ पे ग्राफ है ये, तो कितना बार काटा है, 1, 2, मतलब इसका जीरोस हो जाएगा 2। और नेक्स्ट इसमें देखो कितना बार काटा है, 1, 2, 3, 4 बार काटा है ये ग्राफ एक्स एक्सिस में। तो इसका रिजल्ट निकलेगा, जीरोस होगा 4। और इस ग्राफ में देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कितना बार काटा है, ये देखो ये ग्राफ ऐसा करके गया है, ऐसा करके गया है। तो एक्स एक्सिस में एक बार घुस गया, मतलब एक बार काटा है, और इस बार टच किया है सिर्फ, और यहाँ पे भी टच किया है, मतलब 1, 2, 3 बार हुआ है। तो इसका जीरो निकलेगा 3। ठीक है, अभी करने के लिए जा रहे हैं 2.2 करने के एक्सरसाइज 2.2 करने के पहले उस दिन पॉलिनोमियल्स के बारे में जो बोला था मैंने, तो वो वीडियो में देखो ये चीज़ दिया हुआ है, ये क्लियर करके रखना पहले, बहुत आसानी भी हो जाएगा और ये बहुत ज़रूरी भी है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, जनरल फार्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये है ax² प्लस bx प्लस c। सम ऑफ द जीरोस, मतलब जीरोस को हम लोगों ने लिखा है अल्फ़ा एंड बीटा बोल के। सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट प्लस ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अच्छा,
और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा लिखा है, यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब या इसके साथ ये रिलेशन लेके आओ, क्योंकि ये 2.2 चैप्टर करने के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप में ये दिखाना है। तो माइनस है, यहाँ पे माइनस लिख लिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स के पहले क्या है, तो एक्स के पहले क्या है, बी है, ये बी लिख लिया। कोफिशिएंट यहाँ पे डॉट डॉट दिया है मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ए है तो नीचे ए आ गया। नीचे है कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ एक्स नहीं है, ये है सिर्फ, ये सी है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे है, तो एक्स स्क्वायर के सामने है ए, ये नीचे ए आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, जब हम लोग सम करते हैं, सम ऑफ द जीरोस, तो अब नीचे आ जाता है ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करते हैं, यहाँ पे भी ए, मतलब नीचे वाला जो चीज़ है मतलब संख्या है, नंबर है, वो कॉमन है, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे भी सेम होगा। लेकिन ऊपर वाला जो है, ऊपर में यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे सी है, क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ये चीज़ ध्यान में रखना। नीचे वाला को हम लोगों को क्या करना है, इक्वल बनाना है। अभी जो मैथ्स करेंगे वहाँ पे भी यही काम करेंगे, नीचे वाला को हम लोग इक्वल बनाएंगे। ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना, क्योंकि रिलेशनशिप निकालने के लिए ये देखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 2.2 एक्सरसाइज में क्या करना है पहले देख लो। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसका जीरोज निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या बिठाने से इसका पूरा रिजल्ट जीरो आ जाएगा, वो निकालना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट और जीरोज के साथ उसका रिलेशनशिप भी लाना है, ठीक है। पहले हम लोग जब इसका जीरो क्या बिठाने से इसका रिजल्ट जीरो आ जाता है, वो निकालने के लिए हम लोगों को पहले इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करके पहले देख लेते हैं। फैक्टराइज, इस टाइप का फैक्टराइज हम लोगों ने क्लास 8 में भी किया था, 9 में भी किया था, इसलिए तुम लोगों को हार्ड नहीं लगेगा। फिर भी पहले से बोल देता हूँ, अच्छी तरह से देख लेना। एक्स स्क्वायर जो है वो लिखना है पहले, माइनस है, माइनस दे दिया। अभी क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर के पहले जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसके साथ एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, कोई नंबर नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, तो 1 × 8, तो हम लोगों को आ गया 8। तो अभी क्या करना है, 8 को फैक्टराइज करना है। पहले 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, और 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2, 2 × 2 4। तो अभी लाना है हम लोगों को मिडिल वाला पोर्शन, ये जो नंबर्स है इसको प्लस माइनस कुछ भी करके, प्लस माइनस इंटू कुछ भी करके हम लोगों को ये 2 लाना है। हम लोग कैसे करके ला सकते हैं, ये 3 नंबर के द्वारा। देखो अभी अगर हम लोग ये 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, 2 × 2 आ जाएगा हम लोगों को 4। तो 4 से अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 2 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 - 2 इन ब्रैकेट दे देना है, और ये x भी लिखना है, -8 लिखना है। अभी एक चीज़ ध्यान में रखना तुम लोग, ये जो नंबर्स हम लोगों को मिला है ना, ये प्लस या तो माइनस करके, जो भी करना है प्लस या तो माइनस करके इसके साथ मिलना है, और ये नंबर और ये नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है इंटू ये नंबर और ये नंबर का इंटू के साथ समान होना है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि 2 लाना है, मैं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 5 - 3 करने से भी 2 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया, तो 5 × 3 कितना आ जाएगा, 15, और 8 × 1 कितना आ जाएगा, 8 × 1 8 आ जाएगा। तो ये और ये नंबर सेम नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि वो एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे दिखाते हैं हम, जैसे कि 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 × 2 कितना आएगा हम लोगों का, 8 आ जाएगा, और 8 × 1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 मिल हो गया ना, सेम हो गया ना। अगर ऐसा सेम नहीं होगा तो ये फैक्टराइज होने वाला नहीं है, ये ध्यान में रखना।
ये क्लास 8 में भी सिखाया गया था, 9 में भी सिखाया गया था, अभी 10 में तो कर रहे हैं। अभी ऐसे इसको कैसे करके करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखना है माइनस 4 इंटू एक्स 4x, माइनस और माइनस को इंटू करना है क्योंकि ब्रैकेट है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 8 आ गया। अभी पहले वाला जो है ये दोनों से दो नंबर जो है यहाँ से कॉमन लेना है, क्या कौन से नंबर से ये दोनों काट सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, एक एक्स को कॉमन ले सकते हैं। अगर एक एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, तो एक एक्स चला गया तो और एक्स और एक एक्स रह जाएगा, माइनस से माइनस दे दिया, यहाँ से एक्स चला गया मतलब क्या रह जाएगा, देखो यहाँ से एक्स चला गया तो क्या रह गया 4 रह गया, प्लस से प्लस दे देना है। अभी पहले भी बोला था ये बात, ये ध्यान में रखना, ये दोनों नंबर जो है तुम लोगों को शॉर्टकट हो जाएगा, ये दोनों नंबर जो है यहाँ से कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगे, 2 से ये भी डिवाइड जाता है, ये भी डिवाइड जाता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2 लिख लिया। लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर ये डायरेक्ट लिखना है x माइनस 4, ये शॉर्टकट बुद्धि है क्योंकि ये लाना ही है, अगर नहीं आया ये तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो अभी उल्टा मल्टीप्लाई करके देख लो ठीक हुआ है या नहीं, 2 इंटू एक्स 2x प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4 8, ये लाना ही है। तुम लोगों को ये फिक्र करने के बात नहीं यहाँ पे प्लस आएगा 3 आएगा क्या आएगा, ऐसा नहीं है, ये नंबर और ये नंबर सेम होना ही है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो प्लस है प्लस के सामने एक टर्म है और प्लस के बाद और एक टर्म है, ये दोनों टर्म से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे x माइनस 4 है, यहाँ पे भी x माइनस 4 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 को कॉमन ले सकते हैं। अगर x माइनस 4 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, अभी देखो x माइनस 4 चला गया तो क्या रह जाएगा यहाँ पे सिर्फ x, और यहाँ से x माइनस 4 चला जाएगा तो रह जाएगा प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, ये हो गया इसका फैक्टराइज। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब इसका जीरो निकालना है। ठीक है, जीरो मतलब क्या है, इसका वैल्यू हम लोग क्या बिठा सकते हैं, एक्स का वैल्यू क्या यहाँ पे दे सकते हैं जिसमें ये पूरा वैल्यू ही जीरो आ जाएगा, क्या दे सकते हैं। अभी देखो हम लोग क्या दे सकते हैं, उसके लिए इसको जीरो के साथ इक्वल करके देखेंगे। यहाँ पे 2 नंबर है इसलिए 2 बार करना है, इसलिए क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे एक बार लिखेंगे ऐसा करके, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल विल बी जीरो। कब जीरो होगा, ये पूरा वैल्यू कब जीरो होगा, जब ये जीरो होगा, ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो कैसे करके करेंगे, 2 बार करना है, इसलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, आइदर और कर लेते हैं, आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 बिठा दिया तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये -4 ये आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 अगर इधर से इधर चला जाएगा, प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो क्या आ गया, जीरोज ऑफ द देयरफॉर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इक्वल टू क्या क्या आ गया, 4 और एक है -2, 4, -2, ये 2 आंसर आ गया। अच्छा अभी देखो ये 2 जीरो देने से ये कैसे करके होता है, जैसे कि हमने x के वैल्यू दे दिया 4, यहाँ पे अगर 4 आ जाएगा तो 4 और यहाँ पे +4 यहाँ पे -4 दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, तो 0 के साथ कुछ भी इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0, ये पूरा 0 हो गया, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, या तो x का वैल्यू क्या आ गया -2, x के जगह पे लिख दिया मैंने -2, तो -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 के साथ इंटू करेंगे पूरा वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब पूरा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो 0 मतलब ये वैल्यू बिठाने के बाद
इसका वैल्यू कैसे करके 0 हो सकता है। तो इसके लिए आइदर और करके हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, वही हो जाएगा 0, क्योंकि ये एकमात्र ये नंबर बिठाने से ही हम लोगों का ये पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। नहीं तो कोई भी और वर्ल्ड में नंबर ही नहीं है जिसका वैल्यू यहाँ पे बिठाने से इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, सिर्फ ये 2 नंबर से आएगा। ये इसलिए ये 2 नंबर ही निकला है हम लोगों का, ठीक है। अभी क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अभी वेरीफाई करना है, इसलिए मैंने लिख लिया वेरिफिकेशन, ठीक है। अभी वेरिफिकेशन क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस कितना निकलता है, हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है ये चीज़ सम ऑफ द जीरो निकालना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये लिख लेना साइड में, तो तुम लोगों को आसानी हो जाएगा। और प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लाना है हम लोगों को। ये है रिलेशनशिप, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले जीरोस का सम करेंगे। अभी हम लोगों को क्या क्या जीरोस मिला है, सम ऑफ द जीरोस क्या क्या मिला था, 4 और -2। तो ये सम करना है पहले, 4 प्लस -2, तो कितना आ जाएगा, 4 है प्लस माइनस 2, तो आ जाएगा 2। अभी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये जीरोस का प्रोडक्ट करना है, 4 इंटू -2, तो निकलेगा कितना, -4 इंटू 2 8। यहाँ पे आ गया सम में 2 और प्रोडक्ट में आ गया -8। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, वो रिलेशनशिप लाना है ना। रिलेशनशिप में क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम माइनस b/a था, और अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या था, c/a, ये था। ये याद में रखना, किसके साथ, ये x² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। तो ये रिलेशनशिप यहाँ से लाना है, ये ध्यान में रखना ये चीज़। अब अच्छा, अभी क्या लिख सकते हैं इसको, देखो, जब हम लोग सम करेंगे, सम के टाइम में क्या होता है, जब हम लोग सम कर रहे हैं तब सम के टाइम में माइनस b/a आता है, तो माइनस लाना है। तो हम लोगों के यहाँ पे तो माइनस नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे एक माइनस दे दिया। माइनस देने के बाद यहाँ पे तो माइनस नहीं है, इसलिए -2 लिख लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 2 नंबर है, ऊपर में एक है नीचे एक है, ऊपर में एक है नीचे एक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, नीचे वाला जो नंबर है वो सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, मतलब सेम है। तो हम लोगों को भी यहाँ पे ऐसे बनाना है। तो यहाँ पे भी नीचे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे भी नीचे कोई नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या दे सकते हैं, नीचे 1 दे सकते हैं। कोई नंबर नहीं है मतलब क्या है, 1 है। यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, -8 को -8/1। देखो नीचे वाला सेम हो गया, ये नीचे वाला सेम आ गया। अभी यहाँ पे माइनस लाना था, माइनस दे दिया, लेकिन यहाँ पे तो माइनस नहीं है, इसलिए ब्रैकेट में और एक माइनस बिठा दिया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2/1 और यहाँ पे -8/1 है। तो अभी क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे रिलेशनशिप लाना है ना। तो सम ऑफ द जीरोस में क्या लाना है, माइनस आ गया, माइनस लिख लिया। -2 किसके साथ है, ये देखना है। अभी ये देखो -2 किसके साथ है, x के साथ है, ठीक है। तो अभी क्या लिखेंगे, ये जो माइनस है माइनस लिख लिया, और -2 है x के साथ, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 किसके साथ है, देखो ये 1 है। x² जो है, x² के सामने क्या है, 1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x², और नीचे क्या लाना है, नीचे देखो, अभी नीचे -8 कहाँ है, ये है -8, मतलब ये एक्स्ट्रा एक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है -8, क्योंकि प्लस रहने से लिखना नहीं है, लेकिन माइनस रहने से लिखना है। तो -8 है, मतलब यहाँ पे क्या लिखना है हम लोगों को, ये कांस्टेंट टर्म, और नीचे है 1 में क्या आ गया, ये 1 किसके साथ है, x² के साथ है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। अभी देखो ये रिलेशन आया है या नहीं तुम लोगों को,
क्या लिखा है यहाँ पे, जब हम लोग सम करते हैं माइनस, सम मतलब प्लस करते हैं, तब माइनस बी बाई ए, बी मतलब एक्स के सामने जो है वो ऊपर में आना है, एक्स स्क्वायर के सामने जो है वो नीचे लाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो सम ऑफ द जीरो जब किया, इतने काम करने के बाद हम लोगों को क्या मिला, माइनस आ गया। और यहाँ पे क्या लाना है, एक्स के सामने जो है वो लाना है माइनस दे के, माइनस एक्स के सामने क्या है, -2 है, देखो -2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया। तो नीचे क्या लाना है, बी ए लाना है, ए मतलब एक्स स्क्वायर के सामने जो है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो देखो एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। अभी प्रोडक्ट में क्या लाना है, प्रोडक्ट में लाना है सी बाई ए, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, -8 है, तो क्या आ गया, -8 आ गया, कांस्टेंट टर्म लिख लिया। नीचे लाना है ए मतलब एक्स स्क्वायर के सामने जो है, तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, 1 है, तो कांस्टेंट टर्म नीचे क्या है, 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। तो ऐसे करके बहुत अच्छी तरह से ये पहले समझ लेना, उसके बाद करने का कोशिश करना, क्योंकि हम लोगों को ये पार्ट के लिए एक्स्ट्रा नंबर रहता है और ये पार्ट के लिए एक्स्ट्रा नंबर आता है। तो ये अच्छी तरह से ये टर्म जो है ना, तुम लोगों को अगर हार्ड लगे तो ये चीज़ को साइड में लिख लेना, तब तुम लोगों को इसके साथ मिलाने में आसानी हो जाएगा। ठीक है।